जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीमावर्ती जिला पुंछ में एक मॉक ड्रिल होने वाली है। कहा जा रहा है कि इसका समय 10 मिनट रहने वाला है। जी हाँ, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ से, जहां पर आज एक सिविक मॉक ड्रिल की जाने वाली है। कहा जा रहा है कि आज शाम के 8 बजे के आसपास इसे कंडक्ट किया जाएगा और इसी के चलते आज लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशंस से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक एक्सरसाइज करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसकी पुष्टि डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ और एडीसी ने खास तौर पर की है और कंफर्म करते हुए उन्होंने ये बताया है कि आज रात को ये खास सिविल मॉक ड्रिल होने वाली है। हालांकि पिछले दिनों की बात करें, पहले भी इसका एक ऑर्डर आया था, फिर उसके बाद उसे रिवोक कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था उसे, पर अब आज के लिए एक और बड़ी खबर साझा हो चुकी है। चलिए सबसे पहले तो सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता संजीव जी के पास, जो इसके बारे में जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। संजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। संजीव जी, क्या सिचुएशन है आज? और थोड़ी देर पहले पता चला कि आप गए हुए थे डीसी पुंछ के पास, तो क्या इन्फॉर्मेशन अभी आपके हाथ लगी है जिसके हिसाब से इस मॉक ड्रिल के बारे में पता चला? जी साक्षी, इस समय भी हम डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ और एडिशनल डीसी जो है यहाँ पर मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये पहले पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मॉक जो रूटीन में होती है, क्योंकि हर बार ये कई सालों से ये चलती आ रही है। कई जो शहर है उनमें भी ये मॉक ड्रिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। 8 बजे से लेके 8:10 तक ये जो मॉक ड्रिल की जाएगी, सभी लाइट बंद की जाएगी, पूरी तरह से ब्लैक आउट किया जाएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि जो अपनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं उनको लाइट बंद करके गाड़ियां वहीं रोकनी है और इन्वर्टर की जो लाइट है वो भी अंदर से बंद करनी है। और सबसे बड़ी बात यही है, पैनिक होने की ये एक सिर्फ मॉक ड्रिल, लोगों को किस तरह से बचाव किया जाए, कोई भी अगर परेशानी आती है उससे कैसे बचा जाए। जी शक्ति। इसके साथ एक चीज और भी है संजीव जी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक और इसी तरह का ऑर्डर आया था। कहा गया था कि मॉक ड्रिल होने वाली है, फिर उसके बाद उस मॉक ड्रिल को रिवोक कर लिया गया था। ये इतवार की खबर है जिस दिन ये जानकारी पहले साझा की गई थी ऑर्डर के जरिए कि एक हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया था। क्या कुछ पता चल पाया आपको कि किन कारणों की वजह से उसे कैंसिल किया गया था? जी, ये प्रशासन की तरफ से तो कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन किसी वजह से जो प्रशासन ने ये फैसला लिया उसको रिमूव कर दिया गया था। क्योंकि पहले तो ऑर्डर निकाला गया था कि 4 दिन ये मॉक ड्रिल जो चलेगी, लेकिन फिर रिमूव कर दिया गया था। तो प्रशासन की तरफ से आज फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को ये बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन का साथ देना है। जो मॉक ड्रिल होगी ये एक रूटीन में होती है, यही मॉक ड्रिल है। जी, एक चीज और भी रहेगी इस सबके चलते कि कई बार लोगों को ये भी खास तौर पर कहा जाता है कि आपको लाइट्स वगैरह खुद ऑफ भी रखनी है, क्योंकि ब्लैकआउट के लिए कहा गया। तो कई बार लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार लोग लाइट्स ऑन ही रहने देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और उन्हें प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? ये भी एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यही कहा है कि इससे जो मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ कर लोग सामने आए, अपने जितने भी लोग हैं, चाहे शहर है चाहे गांव है, सबको लाइट बंद करनी चाहिए। एयरपोर्ट पे गाड़ी अपनी लाइट बंद करके वहाँ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का आप प्रशासन के साथ अगर आप साथ देंगे तो एक बहुत बड़ी, ये मैं आपको बता दूं कि चीजें कुछ सीखने को मिलेंगी हमें भविष्य में। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नशे के ऊपर कोई बातचीत की गई है? क्योंकि डीसी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या इस बारे में कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जो भी फिलहाल नशा मुक्त की पदयात्रा में साथ दे रहे हैं, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? एलजी साहब भी पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग जगह जाकर, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें कही गई हैं। सबसे पहले मॉक ड्रिल और उसके बाद ये बताया गया कि नशा एक जो है उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो,
चाहे सिविल प्रशासन हो, जिला प्रशासन पुंछ, डीसी ऑफिस पुंछ की तरफ से भी किया गया कि जो भी नशे के बीच पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे जो भी कोई हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी ने नशे के दौरान अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको भी हम जल्द से जल्द डैमेज किया जाएगा। और मैं बता दूं कि उन्होंने कहा है कि सब बढ़ चढ़कर इस नशे के आगे जो इस नशे को खत्म किया जाए, क्योंकि ये एक युवाओं के अंदर जो लत है जो बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए जिला प्रशासन पुंछ जो है ये भी एक्शन में आया हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और आज रात को ब्लैकआउट होने वाला है तो जरूर आप जानकारी जरूर साझा कीजिएगा ब्लैकआउट के समय क्या सिचुएशन रही। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया संजीव जी। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक उन्होंने फिलहाल ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज रात को 8 बजे पुंछ में ये खास ब्लैकआउट होने जा रहा है। सीमावर्ती ज़िला है और ऐसे में सीमावर्ती ज़िला के इलाकों में लोगों को समय समय पर सिविंग मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं ताकि जब भी कभी इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन बने या फिर कोई और सिचुएशन बने, सेंसिटिव सिचुएशन हो, जैसे किसी के घर में आग लग जाए या और कुछ, उसके लिए लोगों को पहले से ही तैयार किया जाए। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज रात को मॉक ड्रिल 10 मिनट की रहने वाली है पुंछ में। वहीं दूसरी तरफ कहा तो अभी फिलहाल ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी आज मॉक ड्रिल होने वाली है। उसके बारे में भी जो जानकारी होगी अगली रिपोर्ट में आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दें। जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के भाई हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम 2 इश्यूज पे बात करेंगे। पहला इशू ये है कि आप एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं और लोगों को प्रॉपरली सेंसिटाइज किया जाता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो मॉक एक्सरसाइजेज चल रही हैं और यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज शाम को हम एक ब्लैकआउट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो 8 से लेके 8-10 तक रहेगी। आपके माध्यम से सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक पर्पस जो इस मॉक एक्सरसाइज का रहता है कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए अपने लोगों को तैयार कर पाएँ। तो 8 बजे एक सायरन होगा, सायरन पे लाइट बंद होगी और आपके माध्यम से मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सिटीज़न से दरख्वास्त रहेगी कि वो अपने इन्वर्टर्स की लाइट भी बंद करें, गाड़ियों को हाल्ट कर दें, यहाँ पे हैं वहीं 10 मिनट के लिए बंद करके रखें, सो दैट हम रूटीन में ये लोगों को अवेयर कर पाएँ कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर इस तरह की कोई कभी सिचुएशन बनती है तो हमें उससे कैसे निपटना है। ये बेसिकली एक्सरसाइज का माटो वही है। तो आज शाम को जो एक्सरसाइज रहेगी वो 8 से लेके 8-10 तक रहेगी। 8-10 पे दूसरा साइरन बजेगा, तब लाइट आप सारे ऑन कर सकते हैं। और सिंपली फिर मैं रिपीट करूँगा, ये एक सिर्फ एक्सरसाइज है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुंछ में ये देखा गया है कि इस तरह की एक्सरसाइज से लोग इमीडिएटली पैनिक होते हैं। ये पैनिक वाली कोई वो इशू नहीं है। इसी तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो सिविल डिफेंस दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रही हैं। पब्लिक एडवाइजरी के तहत जैसे मैंने बताया, लाइट बंद रहेगी, पैनिक नहीं होना है, कर्टन अपने बंद कर लें ताकि अंदर अगर आप लाइट भी है तो वो बाहर ना जाए उसकी रोशनी। और बड़े बुज़ुर्ग लोगों को भी ये बताएंगे सिंपली ये एक्सरसाइज है, इस तरह का कुछ नहीं है, ताकि कोई पैनिक ना। एक इशू तो ये था और मैं आपके माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें पैनिक ना हो और फुल पार्टिसिपेशन दिखाएं, अपनी लाइटें बंद करें, ताकि हम ये इस तरह की कंटिन्यूस ड्रिल्स जो हैं वो करके अपने सिटीजन्स को अवेयर करते रहें टाइम टू टाइम। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। हाँ, कल एक मीटिंग लेके थ्रू तहसीलदार, लंबड़दार, चौकीदार को लोगों को कन्वे किया गया है। आज वो एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, शाम तक हर जगह पे अवेयरनेस आपके माध्यम से भी पहुंचेगी और हमारी एजेंसीज जो हैं, फील्ड एजेंसीज जो हैं, वो भी इस पे काम करेंगी। पब्लिक एडवाइजरी इशू कर दी हुई है हमने, वो उसकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, वो भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं। हमने अपने माध्यम से भी उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। दूसरे इशू पे जो मैं बात करना चाहता था, वो आप जानते हैं कि आज 100 डेज़ ऑफ नशा मुक्त कैंपेन चल रही है, जिसमें लोग अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि उसके रिजल्ट्स भी आना सामने शुरू हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से आज इतना ही कहूँगा कि कहीं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ड्रग पैडलर है, चाहे कोई भी है। इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँ ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ड्रग पैडलर है, कोई ड्रग की जो है ये ड्रग्स बेच के किसी ने महल खड़े किए हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, उसको डिमोलिश करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वो आपके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अवेयरनेस का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि हम इस पुंछ को नशा मुक्त बना सकें। थैंक यू। As per sources, as per करने नहीं जा रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जितनी लास्ट ईयर FIR लगी थी, अब इस साल 10 या 15 दिनों में वो लग चुकी हैं एंड पीपल आर बीइंग बुक्ड। और उनके ना आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, ना सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाएगा। किसी के पास किसी भी किस्म का लाइसेंस है, आर्म लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की RC है, उन सबको कैंसिलेशन की प्रोसेस शुरू की जाएगी और कैंसिल किया जाएगा, चाहे पासपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर कोई मुलाजम मुलव्वस पाया गया तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसके इमीडिएटली उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सर ये 8-10 तक रहेंगे जितने भी